नीट यूजी के 1563 छात्रों का आज री एग्जाम है। ग्रेस मार्क्स जिन बच्चों को मिला था उनका आज री एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है। 6 सेंटर्स पर एक ही शिफ्ट में इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी सेंटर्स पर खुद मौजूद रहेंगे। 30 जून को आएगा नीट यूजी का रिजल्ट। नीट यूजी के लिए 1563 बच्चे आज फिर से परीक्षा देंगे। ये वो 1563 बच्चे हैं जिनको एनटीए ने परीक्षा शुरू होने में देरी की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए थे। नीट यूजी का री एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चलेगा। एग्जाम सेंटर पर एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। नीट यूजी की परीक्षा 6 शहरों में आयोजित की जा रही है। नीट यूजी परीक्षा के लिए 6 नए सेंटर्स भी बनाए गए हैं। एनटीए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नीट यूजी की री एग्जाम का रिजल्ट 30 जून तक आ जाएगा। और चलिए सीधा कुमार कुंदन का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े कुमार कुंदन, क्या तैयारियां हैं आज जो री एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, आज टाइम काफी दिया गया है। 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक परीक्षार्थियों के अंदर आने की जगह सुनिश्चित की गई है। एग्जामिनेशन 2 बजे से शुरू होगा और 5:20 पर खत्म होगा। हरियाणा में और राजस्थान में और कई जगहों पर ये एग्जामिनेशन हो रहा है। सरकार अपने तरीके से चुस्त व्यवस्था की हुई है। इसके साथ जो ऑब्जर्वर हैं और तमाम तरह के हैं उनकी भी नियुक्ति की गई है। और फ्लाइंग स्क्वाड से लेकर सब लोग जो एसपी लेवल के अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी एग्जामिनेशन में लगाई गई है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है और डेटा को प्रोटेक्ट किया गया है, ऐसा सरकार का दावा है, ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन लीक न हो पाए। शुक्रिया आपका कुमार कुंदन इस पूरी जानकारी के लिए। तो किस तरह से कोई भी सवाल बाहर ना आए और कुमार कुंदन हमारे साथ बने। लेकिन इस बीच एक बार फिर से आपको बता दें कि बड़ी खबर यह कि आज री एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है। वो बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था और इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। बड़ी खबर क्या है? नीट पेपर लीक मामले में सरकार का बड़ा एक्शन सीबीआई करेगी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच, शिक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो नीट यूजी परीक्षा में सीबीआई अब जांच करेगी, जो जानकारी सामने आ रही है। नीट यूजी में परीक्षा में धांधली को लेकर सरकार एक्शन में है। सरकार ने पेपर लीक विवाद को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि परीक्षा प्रतिक्रिया के संचालन में पारदर्शिता के मद्देनजर शिक्षा मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। साथ ही सरकार ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए लोक परीक्षा अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया है। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। और पेपर लीक विवाद के बीच एनटीए में बड़ा बदलाव किया गया है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को पद से हटा दिया गया है। प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के डीजी बनाए गए। केंद्र सरकार ने सुबोध सिंह की जगह प्रदीप सिंह खरोला को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक बनाया है। प्रदीप सिंह खरोला वर्तमान में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं और एनटीए के महानिदेशक का भी अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। इस बीच पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनी है। यह हाई लेवल कमेटी परीक्षा प्रतिक्रिया में सुधार पर 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। कमेटी के सिफारिशों के आधार पर एनटीए के ढांचे में भी बदलाव होगा। और वहीं नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बीच एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होनी थी। एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि सीएसआईआर नेट परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। एनटीए ने संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए सीएसआईआर यूजीसी नेट को स्थगित किया है। परीक्षा स्थगित होने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने सफाई भी दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए का शीर्ष नेतृत्व नीट और नेट की परीक्षा के कथित अनियमितता को लेकर जांच के दायरे में है, इसलिए परीक्षा को टाला गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीएसआईआर यूजीसी नेट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मुझे सबसे पहले छात्रों के हितों की रक्षा करनी है और मैं उनके हितों का संरक्षक हूँ। और वहीं नीट पीजी एंट्रेंस परीक्षा स्थगित होने पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने क्या कहा इस रिपोर्ट में आप देखिए। 23 जून यानी आज नीट पीजी की परीक्षा होनी थी। एग्जाम डेट से ठीक एक दिन पहले इसे स्थगित कर दिया गया।
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जल्द नई तारीखों का ऐलान करेगा। एक और परीक्षा स्थगित होने पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि अब नीट पीजी भी स्थगित। यह नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। भाजपा राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर है। हमें देश के भविष्य को बचाना ही होगा। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच को लेकर सीबीआई एक्शन में है। यूपी के कुशीनगर में एक कोचिंग सेंटर से जुड़े शख्स को हिरासत में लेकर सीबीआई ने मैराथन पूछताछ की है। यूपी के कुशीनगर से पकड़े गए युवक का नाम निखिल सोनी बताया जा रहा है। सीबीआई की टीम ने पडरौना कोतवाली में निखिल से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई को पेपर लीक से जुड़े कोचिंग संचालक समेत 2 संदिग्धों के कुशीनगर में होने की जानकारी मिली थी। हालांकि संदिग्ध कोचिंग संचालक फरार होने में कामयाब रहा। निखिल के बारे में बताया गया है कि लखनऊ में रहने से पहले वो राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी करता था। उधर पेपर लीक को लेकर झारखंड में भी बिहार पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सभी संदिग्ध देवघर सदर के रहने वाले हैं। और दिल्ली जल संकट की बात की जाए तो इसके समाधान को तलाशने के लिए आज उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच अहम बैठक होने जा रही है। और इन सब के बीच केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच सियासी घमासान और बढ़ गया। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर आप ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। आज पार्टी के सांसद, विधायक और नेता एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे। एलजी दफ्तर में उन्हें आज दोपहर 12:15 बजे का समय मिला है। इस दौरान आपके 10 नुमाइंदे वीके सक्सेना से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे। इसकी जानकारी पार्टी सचिव पंकज गुप्ता को भी दी गई है। इससे पहले एलजी ने कहा है कि दिल्ली सरकार पानी पर सिर्फ ब्लेम गेम कर रही है, जिस पर पलटवार करते हुए सौरभ भारद्वाज ने एलजी से हाल में हुई मीटिंग का वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की है। और वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जल सत्याग्रह भी जारी है तो बीजेपी भी सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। दोनों पार्टी के नेता आमने सामने। मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने पानी नहीं। मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा कि हरियाणा में सरकार को आप कहिए कि दिल्ली वालों को पानी दें, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों को पानी नहीं मिला। मैंने ये ड्रामा शुरू होने से पहले कहा था ये एक राजनीतिक नौटंकी है जो सिर्फ पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफिया से ध्यान भटकाने के लिए। इधर तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से चिंता जाहिर की है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जेल में केजरीवाल का 8 किलो वजन कम हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सीएम केजरीवाल का वजन लगातार गिर रहा है। केजरीवाल का वजन गिरना बेहद चिंताजनक है। आपने कहा है कि 21 मार्च को गिरफ्तारी के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल का वजन 70 किलो था। 2 जून को वजन घटकर 63.5 किलो हुआ। 22 जून को वजन और घटकर 62 किलो हो गया। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सीएम केजरीवाल के घटते वजन को देख उनकी डाइट में पराठा और पूड़ी भी शामिल करने के लिए कहा है। एम्स ने अभी तक केवल खून से संबंधित कुछ टेस्ट ही करवाए हैं। हार्ट व कैंसर से संबंधित टेस्ट अब तक नहीं हुए हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर समीक्षा रिपोर्ट सौंपी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका यूपी में लगा है। 80 लोकसभा वाले यूपी में बीजेपी को 33 सीट मिली है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर मंथन जारी है। लोकसभा में हार की समीक्षा को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। भूपेंद्र चौधरी ने हार की कुछ वजह भी बताई। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हुई हार की नैतिक जिम्मेदारी ली है। भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में दावा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कच्चों में बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन के, तो एससी समाज के जो अधिकार थे, बैकवर्ड समाज के जो अधिकार थे, हर वर्ग की इतनी अनसुनी हुई इन 10 वर्षों में कि सरकार की कार्यशैली से हरियाणा की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि हरियाणा की जनता ने इस जनादेश में एक साफ संकेत दिया कि आने वाले समय में हरियाणा में बदलाव तय है। 3 महीने के बाद निश्चित तौर से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा बनने जा रही है।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने दर्शनार्थियों के लिए कुछ बदलाव किए हैं। राम मंदिर में आने वाले भक्तों का मंदिर परिसर में चंदन का तिलक नहीं लगाया जाएगा। अब किसी को चरणामृत नहीं दिया जाएगा। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पास काफी दिनों से शिकायत आ रही थी कि मंदिर परिसर में राम भक्तों के साथ सामान्य व्यवहार नहीं हो रहा है, जिसके बाद ट्रस्ट ने 3 बड़े बदलाव किए हैं। पहला, मंदिर परिसर में भक्तों को माथे पर चंदन नहीं लगाया जाएगा। दूसरा, किसी को चरणामृत नहीं दिया जाएगा। और तीसरा ये कि अब दर्शनार्थी केवल दान पात्र में ही अर्पण कर सकेंगे। लेकिन ट्रस्ट के फैसले से राम भक्त नाराज हैं। ऐसे लेकिन ये नहीं हो रहा है, दोनों बंद हैं। अब क्यों बंद हैं, इसकी हम लोगों को आदेश हुआ है बंद करने का, तो हम लोग चरणामृत और यो चंदन नहीं लगाते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। आम चुनाव में जीत के बाद मोदी 3.0 सरकार की ये पहली बैठक थी। जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग में कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए और कई अहम निर्णय भी लिए गए। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे की ओर से आम आदमी को दी जा रही सेवाओं पर अब जीएसटी नहीं लगेगी। प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगी। दूध के डिब्बों और सोलर कुकर पर भी 12% जीएसटी लगेगा। जीएसटी परिषद ने सेब कार्टन बॉक्स पर जीएसटी 18 से घटाकर 12% करने का फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। The intention of the GST as it was brought in by Shri Arun Jaitley is to have the petrol and diesel in GST. It is up to the states now to say, all right, we'll all come together and get into GST, therefore come into the council and then decide on what will be the rate. So the intent of the central government and intent of my late predecessor was clear. We want the GST to include petrol and diesel, but it's up to the states. इधर करणी सेना के प्रमुख पर दिल्ली के जैतपुर थाने में केस दर्ज हुआ। सूरजपाल अम्मू पर गुज्जर और जाट समाज के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। दिल्ली के जैतपुर थाने में मामला दर्ज कर गुर्जर समाज ने सूरजपाल अम्मू की गिरफ्तारी की मांग की है। गुर्जर और जाट समाज ने सोशल मीडिया पर अम्मू के कुछ विवादित बयान को आधार बनाया है। बता दें कि सूरजपाल अम्मू ने पिछले महीने ही बीजेपी से इस्तीफा दिया था। वो हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे। उन्होंने बीजेपी छोड़ने के बाद यह आरोप लगाया था कि पार्टी में क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व कम किया जा रहा है। साल 2018 में फिल्म पद्मावत के विरोध को लेकर भी सूरजपाल अम्मू सुर्खियों में रहे थे। आदिवासी समाज को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री के एक बयान से सियासी भूचाल आ गया है। राजस्थान के आदिवासी हिंदू हैं या फिर नहीं, इस पर बड़ी बहस छिड़ गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि जो लोग खुद को आदिवासी नहीं मानते हैं, उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। वो तो कहते हिंदू ही नहीं है हम। वो एक नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेंगे। दरअसल शिक्षा मंत्री डूंगरपुर से भारत आदिवासी समाज के सांसद राजकुमार रोत के उस बयान पर पलटवार कर रहे थे, जिसमें रोत ने कहा था कि आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते। अब शिक्षा मंत्री के बयान के बाद राजकुमार रोत आदिवासियों का डीएनए सैंपल मंत्री को भेजने की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद उरी में एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन को शुरू किया जा चुका है। एलओसी पर सख्त चौकसी बरती जा रही है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर सीमा पार से आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में है। सबसे संवेदनशील उरी सेक्टर में न सिर्फ पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, बल्कि ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। घुसपैठ की जानकारी देने के लिए बीएसएफ ने लोकल नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाक सीमा से करीब 200 से 250 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। सीमा पार लॉन्च पैड पर ट्रेंड आतंकियों की मौजूदगी के सबूत भी मिले हैं। कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के अलर्ट के बीच सुरक्षा बलों के लिए अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की चुनौती है और इसी को लेकर आईजी कमिश्नर ने यात्रा के मार्ग में सुरक्षा की समीक्षा की। बाबा अमरनाथ बर्फानी की पवित्र यात्रा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। कश्मीर क्षेत्र के आईजी ने यात्रा मार्ग और शिविर वाले स्थानों पर सुरक्षा की समीक्षा की। वीके बिरदी ने किसी भी सुरक्षा उल्लंघन को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और गश्त पर जोर दिया।
उन्होंने नवयुग सुरंग से चंदनवारी तक का दौरा भी किया। अमरनाथ धाम की यात्रा को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय है। यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और 19 अगस्त को खत्म होगी। और वहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर उड़ीसा के पुरी समेत देश भर के कई मंदिरों में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा को निकाला गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। ओडिशा के पुरी चक्रराज सुदर्शन के साथ भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को मंदिर परिसर में लाया गया, जहां उन पर 108 घड़ों का पवित्र जल डाला गया। मान्यता के मुताबिक देवताओं को बनासर गृह में 14 दिनों के लिए पृथकवास किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को देवताओं के दर्शन करने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि मान्यता के मुताबिक स्नान यात्रा से देवता बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें आराम दिया जाता है। पुरी की तरह ही इस मौके पर गुजरात के वडोदरा और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा निकाली गई। देश में आवारा कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा। हैदराबाद की हाउसिंग सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने एक महिला पर हमला कर दिया। रिपोर्ट आप देखिए। तस्वीर हैदराबाद के मणिकोंडा की है, जहां सुबह सैर पर निकली एक महिला के ऊपर दर्जनों कुत्तों ने हमला कर दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कुत्तों का झुंड पहले महिला पर झपटा मारता है। महिला चप्पल से कुत्तों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ते उस पर झपटा मारते रहते हैं और तभी महिला जमीन पर गिर जाती है। कुत्ते उसी वक्त महिला को काट लेते हैं। महिला वहां से जान बचाकर भागती है, फिर कुछ लोग आकर कुत्तों को वहां से भगाते हैं। दिल्ली में वसूली और फायरिंग की बढ़ती वारदात पर काबू पाने के लिए स्पेशल सेल ने गैंगस्टर्स के खिलाफ स्पेशल ड्राइव को चलाया, जिसे नो नेम नो फेम ऑपरेशन का नाम दिया गया। स्पेशल सेल ने अभी तक 5 ऑपरेशन चलाए और 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस बार गैंगस्टर के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रहार किया है। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टरों के 200 मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया है। दरअसल जो लड़के गैंगस्टरों के सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखकर उससे प्रभावित होते हैं और जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रहार किया है। इस कड़ी में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने 15 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार भी किया है। बिल्कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें एक महिला भी है। खबर बिहार से है। बिहार के सिवान में गंडक नदी पर बना एक पुल भरभरा कर धराशायी हो गया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया। सिवान के गरौली गांव में पुल के ध्वस्त होने से कई गांव का संपर्क टूट गया है। जानकारी के मुताबिक ये पुल करीब 35 साल पहले बना था। आशंका है कि गंडक में मिट्टी कटाई का कार्य होने से ये कमजोर हुआ है। फिलहाल जांच जारी है। इसके बावजूद उसके पक्ष विपक्ष इस घटना को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। अररिया में अभी पुल गिरा था, सिवान में पुल गिरा है। अब सरकार गिरेगी तभी पुल गिरना बंद होगा। ये पुल 35-40 साल पहले का बना हुआ है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन का दौर जारी है। सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह करीब करीब टीम इंडिया ने पक्की कर ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 50 रन से धमाकेदार जीत हासिल की है। इस तरह टीम ने जहां सुपर 8 में दूसरी तो पूरे टूर्नामेंट में जीत का पंजा लगाया है। वहीं इस हार के साथ बांग्लादेशी टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। एंटीगा में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने 197 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में बांग्लादेश की टीम 8 विकेट गंवाकर 146 रन ही बना सकी। आज T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला है। अगर ये मैच अफगानिस्तान हार जाती है तो आज ही टीम इंडिया की एंट्री सेमीफाइनल में पक्की हो जाएगी। दक्षिण चीन में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा है। जिनजियांग नदी का रौद्र रूप वुझोउ समेत कई शहरों को डुबो रहा है। बाढ़ से अभी तक 47 लोगों की मौत की खबर। चीन के दक्षिणी क्षेत्र में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से जमकर तबाही हुई है। सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। यही नहीं, भूस्खलन की चपेट में आ जाने से बहुत से मकान और दुकानें भी ढह गई हैं। जिजियांग नदी के कारण गुआनशी के वुझोउ शहर में पानी कमर तक भर गया है। अब तक यहां से 1800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। वहीं चुनान में बारिश और भूस्खलन से कई सड़कों के धंसने की भी खबर है। दक्षिणी क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात के बीच मध्य चीन में तूफान और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका से खबर, जहां के आयोवा में पिछले 5 दिनों से जारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आप देखिए।
हर तरफ सैलाब राज और पानी में डूबे सैकड़ों घर। तस्वीर अमेरिका के रॉक वैली की है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं और शहर समंदर। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। लगातार बारिश से रॉक नदी का जलस्तर बढ़ने से न सिर्फ रॉक वैली बल्कि सियोक्स काउंटी भी जलमग्न हो गया है। गवर्नर ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर आपदा की घोषणा की है। अब तक सैकड़ों लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन स्थिति को सामान्य होने में अभी भी वक्त लग सकता है। पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच एक और परीक्षा स्थगित। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित की गई। आज होनी थी नीट पीजी प्रवेश परीक्षा। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान बहुत जल्द होगा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जल्द करेगा नई तारीखों का ऐलान। तो नीट पीजी की परीक्षा जो आज होने वाली थी, इसको स्थगित करने का फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि अब ये जानकारी आ रही कि नई तारीख का ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जल्द ही नई तारीखों का ऐलान करेगा।